नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्काई इंडिया टीवी में। और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। इस फैसले से या तो हम इतिहास रच सकते थे या फिर हम उसी कड़ी में चल सकते थे। आज इसी फैसले के बारे में हम बात करेंगे समलैंगिक विवाह की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने समलैंगिक विवाह पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सिविल अधिकारों के लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाली है। कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव से मना किया है। शुरू में जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया था तो समलैंगिक कपल को उम्मीद जगी थी कि उन्हें बच्चे गोद लेने की इजाज़त मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह परमिशन भी नहीं दी। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने की इजाज़त देने का विरोध किया था। आयोग ने कोर्ट में कहा था कि इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शोध के आधार पर तर्क दिया गया था कि समलैंगिक जिस बच्चे का पालन करेंगे उसका मानसिक और भावनात्मक विकास कम हो सकता है। देखिए, उम्मीद पे तो हम लोग कायम है ना, इसलिए हम लोग कब पता नहीं कब से लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। अडॉप्शन को भी लेके इस बार ये लोग कुछ कर सकते थे, ये भी नहीं हुआ। जो चीफ जस्टिस ने कहा वो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, अडॉप्शन के बारे में बहुत सोच समझ के कहा था। तो डिसअपॉइंटिंग है कि दूसरे जजेस ने एग्री नहीं किया, पर आगे चल के होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। पर वही है कि कब होगा, और हर चीज़ में इतना टाइम लग रहा है। और अभी तक हम इस देश में डेमोक्रेसी है और हम लोग अपने ही सिटीजन्स को बेसिक राइट्स डिनाई कर रहे हैं, तो अब क्या कहें। याचिका किसने दायर की और कौन इसका बचाव कर रहे हैं? साल 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा देने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक विवाह को कानूनी आधार देने की मांग पुरजोर तरीके से उठनी शुरू हुई। देश की अलग अलग अदालतों में करीब 20 याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन प्रमुख याचिकाओं में हैदराबाद के रहने वाले गे कपल सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग ने याचिका शामिल है। दोनों पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध में हैं और अपनी शादी को कानूनी मान्यता दिलाना चाहते हैं। साल 2022 में इस कपल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी याचिका के जरिए मांग की कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQIA नागरिकों को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। फिर बाद में कोर्ट ने देश की अलग अलग अदालतों में इस मामले से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए उन्हें अपने पास स्थानांतरित कर लिया। कोर्ट ने केंद्र से 15 फरवरी तक सभी याचिकाओं पर अपना संयुक्त जवाब दाखिल करने को कहा और निर्देश दिया कि 13 मार्च तक सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाए। कोर्ट ने इन याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपा। इन याचिकाओं की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने समलैंगिक विवाह को मौलिक मुद्दा बताते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेजने की सिफारिश की थी, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, मेनका गुरु गोस्वामी, वकील अरुंधति काटजू पेश कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं। मांग के पक्ष और विरोध में क्या दलीलें हैं? पक्ष में दलीलें हैं समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलना, समानता के अधिकार का उल्लंघन है, स्पेशल मैरिज एक्ट सिर्फ महिला और पुरुषों को शादी की इजाज़त देता है, ऐसे में से बदलकर जेंडर का न्यूट्रल किया जाए, समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं मिलने से ऐसे जोड़े कई ऐसी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं जिनका लाभ शादीशुदा जोड़े उठा सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में नॉमिनी बनाने से लेकर एडॉप्शन और टैक्स बेनिफिट आदि। अब विरोध की दलीलें सुन लीजिए। विरोध में जो दलीलें हैं वो हैं समलैंगिकता एक पश्चिमी सोच है जिसे संविधान को बदला नहीं जा सकता, वैसे ही शादी के मूलभूत विचार को भी बदला नहीं जा सकता। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिए जाने पर सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। यह भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है।
गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत आदि जैसे संबंधित मुद्दों में बहुत सारी जटिलताएं पैदा होंगी। नए सामाजिक संबंधों पर फैसला करने का हक केवल संसद को है। बात करेंगे समलैंगिक विवाह पर सरकार के पक्ष की। केंद्र सरकार ने अब तक समलैंगिक शादियों को मान्यता देने पर विचार करने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई ही ना करे। सरकार का तर्क है कि विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, जिस पर अदालतों को फैसले करने से बचना चाहिए। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से पहले विधायिका को शहरी, ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण और विचारों पर भी विचार करना चाहिए। समलैंगिक शादी का अधिकार एक शहरी अभिजात वर्ग की सोच है। ऐसे में ऐसी याचिका जो शहरी अभिजात वर्ग के विचारों को दर्शाती हो, उनकी तुलना उपयुक्त विधान से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें इस विषय पर पूरे देश के विचार शामिल हैं। क्या कहते हैं धार्मिक संगठन? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में ज़्यादातर धार्मिक संगठन एक सुर में बोलते दिख रहे हैं। समलैंगिक विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में जमीयत उमेला-ए-हिंद ने कहा है कि शादी का मूलभूत ढांचा ही एक महिला और एक पुरुष पर आधारित है। जमीयत उमेला-ए-हिंद समेत तमाम दूसरे धार्मिक संगठन भी इन याचिकाओं का विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों का मानना है कि समलैंगिक विवाह अप्राकृतिक है। जमीयत उमेला-ए-हिंद के सचिव नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि शादी का मकसद एक परिवार के ढांचे को स्थापित करना है। अगर इसमें दो विपरीत लिंग की अवधारणा को खत्म कर दिया जाता है तो शादी की कल्पना और संकल्पना ही समाप्त हो जाएगी। वहीं केरल के कैथोलिक बिस्पस काउंसिलिंग के प्रवक्ता कादर जेक पालापिलीकोची का भी रुख कुछ ऐसा ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला LGBTQ अधिकारों और विवाह समानता के समर्थकों के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह भारतीय संसद के लिए इस मुद्दे को विधायी रूप से संबोधित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान भी करता है। न्यायालय का निर्णय LGBTQ व्यक्तियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करता है और संसद से इन सिद्धांतों को बनाए रखने करने का कानून बनाने का आग्रह भी करता है। देखते रहिए स्काई इंडिया टीवी। नमस्कार।